जेनेटिक्स या आनुवांशिक, ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी अपनी लाइफ में यदि आप अपना वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि आपके जेनेटिक्स ही कमज़ोर हैं, जेनेटिक्स ही वीक हैं, इसलिए आपका वज़न नहीं बढ़ सकता। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक भी है और बहुत हद तक ख़राब, बहुत हद तक गलत भी है, क्योंकि आज अगर हम मेडिकल साइंस को देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अचीव कर चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक हम इस बैरियर को क्रॉस कर सकें। यानी जेनेटिक्स कमज़ोर होने के बाद भी अगर सही दिशा में जोर लगाया जाए तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। मैं डॉक्टर निखिलेश सत्य सिंह झा आरोग्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम लोग बात करेंगे वज़न बढ़ाने के बारे में, प्लस जहां आपके जेनेटिक्स वीक हैं वहां पर किस दिशा में कैसे काम किया जाए इसके बारे में। आइए जानते हैं कि आखिर जेनेटिक्स आपके शरीर में क्या रोल प्ले करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, गौर किया हो, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रिश्तेदार या फिर कोई भी इंसान पूछता है किस पर गया है। एक कॉमन सा सवाल है। तो ऐसा क्यों होता है कि उनका सवाल सभी का एक जैसा ही है और वो ये देख रहे हैं किस पर गया है? वो आया जेनेटिक्स से, यानी कि उनके अंदर किसके जेनेटिक्स प्रोमिनेंट है, माता के या पिता के, और उन्हीं के जैसा उनका शरीर भी होगा। अगर वो दुबले पतले हैं तो वो भी नेचुरली दुबले पतले ही होंगे। अगर उन्हें अपना वज़न बढ़ाना है तो उनको सही तरीके से मेहनत करनी होगी। अगर एक आम इंसान जिसके जेनेटिक्स में वज़न ज़्यादा पहले से है उसे वज़न बढ़ाना हो तो वो 1600 कैलोरीज दिन की लेके आराम से वज़न बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम एक ऐसे इंसान की बात करें जिनके माता पिता दुबले पतले हैं, उसको उसी दिशा में 2000 कैलोरीज लेनी होगी। उनको कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड ज़्यादा लेना होगा, जैसे अंडे ज़्यादा लेने होंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, उबले आलू, चावल, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना होगा। एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली है, समझने वाली है, यदि आप कोई भी खाना खाएंगे और आपका नेचुरल शरीर पतला है तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस, आपका पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। यानी आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो जल्दी से पचकर जल्दी से एक्सक्रीट हो जाता है। इससे होता क्या है कि आपके शरीर को पूर्ण रूप से उसका एनर्जी, पूर्ण रूप से उसका निचोड़ नहीं मिल पाता। आप फुर्तीले तो रहेंगे लेकिन आप मोटे नहीं हो पाएंगे। इस केस में आपको भोजन को छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करना होगा। अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, तो आप 3 बार जितना खाना खाएं लेकिन उसको 5 में डिवाइड करें। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे शरीर को भोजन दें ताकि वो प्रोसेस कर सके उसे सही तरीके से। साथ ही में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा डालें। हो सकता है आप ग्लूकोज पिएं, दही में डालकर उबला आलू खा लें, दिन में चावल खाएं उबले हुए। इस तरह का भोजन खाने से शरीर को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं और वो फैट में कन्वर्ट होती हैं। आप फुर्तीले तो रहेंगे, शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, साथ में आपको सही वज़न भी मिलेगा। अगर आप इस तरह की चीज़ें या इस तरह का लाइफस्टाइल प्रोसेस बहुत सा अपना भी चुके हैं फिर भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आरोग्यम के, हमारे संस्थान के डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई एक औषधि, देसी दवाओं का सही मिश्रण, जो कि आपको दूध में डालकर केवल 1 चम्मच लेना होगा डेली, आपको सही वज़न के साथ साथ सही डाइजेशन भी देता है। आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को ना तेज़ करता है ना स्लो करता है, बल्कि एक नियमित जगह पर लाकर रोक देता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा? अगर आप मार्केट से या फिर किसी भी तरह के वेट गेनर को यूज़ करते हैं तो उसको जब तक आप लेते हैं तब तक वज़न बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो एक सही शरीर, सही वज़न और सही कॉन्फिडेंस अपने लिए अगर आप चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इस देसी दवा का इस्तेमाल करें।